अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद असद और मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान ट्यूटर में। आप सबसे और नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, लाजमी किया करें। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन या होम ट्यूशन लेना चाहते हो जिसमें आप कायदा, सपारा, कुरान मजीद या इस्लामियात के सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ना चाहते हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के स्टार्ट में भी मेरा नंबर थंबनेल में नीचे मौजूद होगा। फर्दर मालूमात आप व्हाट्सएप पे मुझसे हासिल कर सकते हैं। जैसा कि पहले सबक में हमने ये चीज़ पढ़ी कि अलिफ के बाद वाला लफ्ज़ जो होगा उसको हमने कहाँ पे लंबा करना है, और अगर जज़म आ जाती है, शद आ जाती है, तशदीद वाला लफ्ज़ आ जाता है तो उसको हमने किस तरह से अदा करना है। आया उन लफ्ज़ों को लंबा करना है या नहीं करना, अलिफ के बाद वाला या अलिफ से पहले वाला लफ्ज़ या उसको लंबा करना है या नहीं करना, ये तमाम चीज़ें पहले सबक में मैंने आपको बहुत वाज़ेह तौर पर बताई और हदायत भी हमने पढ़ी। आज का सबक जो होगा उसमें मैं 3 लाइनें आपको पढ़ाऊँगा, 3 लाइनों को कवर करेंगे। मैं इसको कम भी कर सकता था लेकिन चूँकि अब बहुत ज़्यादा मुश्किल सबक हम पढ़ के आ चुके हैं, अब ये वही चीज़ें हैं कि जो आगे फर्दर रिपीट हो रही हैं। कुछ चीज़ें नहीं हैं जिनका होना भी ज़रूरी है ताकि थोड़ी सी ज़हनी आजमाइश भी हमारी हो कि पुराने अल्फाजों का मजमूआ अगर सामने आ रहा है, उसके साथ नए अल्फाज मौजूद हैं तो उनको हमने किस तरह से अदा करना है, किस तरह से पढ़ना है। तो ये चीज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि सीखने का मौका जो है वो बेहतर से बेहतर तौर पे मिल सके। आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाम ज़ेर ली, शीन ज़बर या, शै ली शै, हमज़ा दो ज़ेर इन, ली शै इन। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी एक सवाल और बहुत ज़्यादा एक चीज़ यहाँ वाज़े हो रही है कि हम इसको लिशा इन क्यों नहीं पढ़ रहे जबकि शीन ज़बर शाह मौजूद है। अब देखा जाए तो यहाँ पे शीन पहले तो या के साथ मिल रहा है, एक चीज़ ये वाज़े हो गई। और उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो ऊपर अभी हम सबक में पढ़ के आए थे कि अलिफ के आगे वाला जो है उसको हम लंबा करके नहीं पढ़ेंगे। और वाज़े तौर पे ऊपर जो है वो एक आपको कांटा नज़र भी आ रहा है, और ये कांटा, ये क्रॉस लगाने का मतलब ही यही होता है कि इस लफ्ज़ को आप लंबा नहीं कर सकते। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि इस लाइन को आपने क्रॉस नहीं करना, लफ्ज़ गलत हो जाएगा, उसका मतलब और मफ़हूम भी उसके साथ ही बदल जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल आपने लाजमी रखना है कि इन अल्फाजों को जब आपने पढ़ना है, क्योंकि कुरान पाक में इस तरह नहीं होगा, ये सिर्फ रेफरेंस के तौर पे आपकी आसानी के लिए इस तरह उसको तरतीब दिया जाता है ताकि जब उसको पढ़ा जाए तो एक एक चीज़ जो है वो शुरू में ही वाज़े हो जाए ताकि कुरान पाक की तरफ जब आए तो वहाँ पे फिर पढ़ने में मुश्किल पेश ना आए। तो यहाँ पे शीन ज़बर या, शई, हमज़ा दो ज़ेर इन। अब इसको जब अदा करना है तो लिशा इन नहीं करना, लिशई इन। वाज़े हो जाएगा कि ये शीन या के साथ मिल रहा है, लिशई इन। साथ उसका जो है नीचे रेफरेंस भी उन्होंने लिखा हुआ है, पारा नंबर 15 है, सूरह कहफ है और रकू नंबर 4। ये इसलिए आपको मैंने पहले भी शुरू के सबक में बताया था कि ये इसलिए दिया जाता है ताकि ये उन अल्फाजों का मजमूआ होता है ज़्यादातर जो बहुत कॉमन होते हैं, जो मुशाबे के तौर पे बार बार दूसरे या तीसरे पारे में हमारे सामने आते रहते हैं। सात वाला लफ्ज शुरू करते हैं। लाम खरी ज़बर ला, काफ ज़ेर नून किन, नून ज़बर ना, ला किन्ना, हा पेशु, वा ज़बर लाम, वल लाम खरी ज़बर ला, हुवल्लाह, हा पेशु, हुवल्लाहु। तरीकाकार आप यहाँ भी वही रखें कि अगर पूरे लफ्ज़ को पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है तो आप उसको जो है 2-3 हिस्सों में तकसीम कर लें। ये चीज़ें मैं बार बार नए सबक या पुराने सबक में इसलिए दोहराता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ ताकि जब सबक पढ़ना शुरू हो जाए, हम शुरू कर दें तो फिर उसके अंदर जो है वो कोई रुकावट ना हो।
रुकावट जो है उसकी बुनियादी वजह ही यही बनती है कि लफ्ज़ जो है वो ठीक तरह से अदा नहीं हो रहा होता, तो उसकी अदायगी में जब मुश्किल आती है तो फिर इसका चांस बढ़ जाता है कि उसमें गलती आ जाए या आ भी जाती है। तो उससे बचने के लिए जो है फिर तरीक़ाकार को अपनाया जाता है। जिस तरह लाकिन्ना हुवल्लाहु, यहाँ भी जो है रेफरेंस के तौर पे उन्होंने नीचे सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको रीड भी कर सकते हैं। अली ज़बर आ, फा ज़बर फा, आफा, हमजा ज़ेर मीम इम, मीम ज़ेर ता, मित ता ज़बर ता, आफा इम मित्ता। अब यहाँ पे तीन लफ्ज़ एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, लफ्ज़ बहुत आसानी से मुकम्मल हो गया, बहुत ज़्यादा हमें उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ी या उसमें ठहराव पैदा करके नहीं पढ़ना पड़ा, एक ही फ्लो में हमने उसको मुकम्मल कर लिया। आफा इम मित्ता। इसी तरह वा ज़बर वा, सा ज़बर सा, मीम पेश व मु, वासा मु, दाल ज़बर दा, वासा मु दा। अलिफ अगर देखा जाए इसके ऊपर कांटा मौजूद है, वाज़े कर है कि इसको लंबा नहीं करना, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान आपने लाजमी रखना है पूरे सबक के दौरान। लाम ज़बर ला, अली ज़बर ज़ाल, अज ला अज, बा ज़बर बा, हा ज़बर नून, हन नून ज़बर ना, अज बा हन्ना, ला अज बा हन्ना, हा उल्टा पेश हो, ला अज बा हन्ना हो। रेफरेंस नीचे मौजूद है, पारा नंबर 19 है, सूरह नमल है और रुकू नंबर 3 है। सा ज़बर सा, मीम पेश व मु, सामू, दाल ज़बर दा, सामू दा। इसी तरह लाम ज़ेली, या ज़बर रा, यड़, यड़, बा पेश बू, वा ज़बर वा, यड़ बुआ, फा ज़ेर या फी, लियड़ बुआ फी। फी को थोड़ा सा लंबा कर लें कि क्योंकि या है जज़म मौजूद है, तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना, बिल्कुल मुख्तसर सा, लियड़ बुआ फी। लाम ज़बर ला, अलिफ ज़ेर ई, लाम ज़बर लाम लल, ला ई लल, जीम ज़बर जा, हा ज़ेर या ही, जाही, मीम ज़ेर मी, जाही मी, ला ई लल जाहीमी। यहाँ भी आप जो है लफ्ज़ को 2 से 3 हिस्सों में ही तकसीम करके पढ़िएगा, क्योंकि जो पहले से कायदा पढ़ चुके होंगे उनके लिए तो ये मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जो स्टार्ट से पढ़ रहे हैं फिर ज़ाहिर बात है उनके लिए ये मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान आपने लाजमी रखना है, एहतियात करनी है कि लफ्ज़ में गलती वो पुख्ता ना हो जाए, अगर आ जाए तो वो गलती फ़ौरन मौके पर ही उसको दुरुस्त कर लिया जाए। तीसरी लाइन शुरू करते हैं, लाम से ली, या ज़बर बा, यब, ली यब, लाम पेश लू, वा ज़बर वा, ली यब लुवा। इसी तरह नून ज़बर बा, नब, लाम पेश लू, वा ज़बर वा, नब लुवा। सा ज़बर सा, मीम पेश वा मू, सामू, दाल ज़बर दा, सामू दा। लाम ज़बर ला, अलिफ ज़बर नून, अन, ला अन, ता पेश मीम तुम, ला अन तुम। सबक को मुकम्मल करने के बाद आप इसको पढ़ चुके हों तो अपने उसी मामूल के मुताबिक कायदा बंद करने से पहले या वीडियो को बंद करने से पहले आपने कम से कम 2 से 3 मरतबा लाजमी दोहराना है। मैं ये चीज़ आपको आगे भी बताता रहूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबक आपको उसी सूरत में अच्छा याद होगा, कुरान पाक में खूबसूरती उसी सूरत में आएगी पढ़ने में कि जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस से गुजारते हैं, पढ़ते रहते हैं, तब है। क्योंकि कुरान पाक एक वो भी इंसान पढ़ा है जिसने एक दफ़ा पढ़ लिया और उनको ऐसा लगता है कि अब एक दफ़ा कुरान पाक पढ़ लिया तो चले एक फ़र्ज़ अदा हो गया कि पढ़ना ज़रूरी था, और उसके बरअक्स दूसरा इंसान भी पढ़ा है जो कि उसको रोज़ाना की बुनियाद पे पढ़ता है, रीड करता है, तो वो एक प्रैक्टिस, एक फ़्लो ऐसा बन जाता है कि दोनों के पढ़ने में फिर आपको फ़र्क भी नज़र आएगा और दोनों के पढ़ने में जो एक ठहराव होगा वो भी आपको वाज़े नज़र आता है। तो चूँकि कुरान पाक खूबसूरत है, हमने इसको खूबसूरत अंदाज से पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। बेशक आप उसको थोड़ा-सा आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ें या स्पीड में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब पढ़ें तो सामने सुनने वाला जो है उसके ऊपर एक रिकत का जो है वो कायम हो, उसको पता लगे कि ये कलाम किसका पढ़ा जा रहा है, किस तरह से पढ़ा जा रहा है, इसको पढ़ने वाला इसको किस अंदाज से अदा कर रहा है।
تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. سبق کو اور اس ویڈیو کو آپ نے اسکپ کر کے نہیں دیکھنا، سبق کو چھوڑ چھوڑ کے نہیں پڑھنا، اس میں پھر نقصان ہوگا. اور ہم نے جو ہے وہ نقصان سے بچنا ہے، ہم نے فائدے کی طرف جانا ہے. اور فائدہ یہ چیز کہتا ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا جائے. اور اس ویڈیو سے متعلق اور اس سبق سے متعلق اگر آپ کوئی بھی سوال، کوئی چیز اگر آپ کو پڑھنے میں یا سمجھنے میں، سننے میں مشکل آئی ہو، واضح نہ ہوئی ہو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام سوالات کے جوابات وہاں ضرور دیا کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو سبق آج ابھی ہم نے پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.